Hello students, Chapter 2 Parts of a Computer Learning Objectives. In this chapter we learn the main parts of a computer: microphone, speaker, printer, CD drive, CDS and DVDs and pen drives. इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक छोटा सा भाग है जो एक शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, सीडी ड्राइव, सीडीएस एंड डीवीडीएस और पेन ड्राइव के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ you have learned how useful the computer is. Now you will learn about some more parts of the computer. अब तक हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर कितना यूज़फुल है, कितना उपयोगी है। अब हम लोग कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स। कंप्यूटर का मेन पार्ट में सबसे पहला पार्ट दिखाई दे रहा है मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर। ठीक है, द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है। ठीक है, वो बिल्कुल टेलीविज़न जैसा होता है। इट हेल्प्स अस टू सी व्हाट वी हैव डन ऑन द कंप्यूटर। इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, जो वर्क करते हैं उसको देख पाते हैं। जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो हम मॉनिटर पे देख पाते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर कैसा होता है? टेलीविज़न जैसा होता है। इसका वर्क क्या होता है? किसी भी वर्क को हम इस पे देख पाते हैं। कीबोर्ड। कंप्यूटर का सेकंड मेन पार्ट, कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स इन द कंप्यूटर। इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर विथ कीज ऑन इट। कीबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसका यूज़ नंबर्स को टाइप करने के लिए और वर्ड्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पे एक फ्लैट स्ट्रक्चर में कीज़ बनाई होती है। ठीक है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखो ये पूरे कीबोर्ड है, ये बिल्कुल पूरा कीबोर्ड है। इस पे पूरे नंबर्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, एरो की होते हैं, बहुत सारी कीज़ होते हैं, फंक्शंस की होते हैं। तो इनका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? नंबर टाइप करने के लिए और वर्ड्स टाइप करने के लिए करते हैं। तो मॉनिटर कैसा दिखाई देता है? टेलीविज़न जैसा। और कीबोर्ड ऐसा दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग और U से यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट डज ऑल द थिंकिंग व्हेन वी वर्क ऑन द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर पे जब भी कोई वर्क होता है तो CPU ही उस बारे में सोचता है, उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माउस। अब आप लोग को माउस दिखाई दे रहा है। ये क्या है? माउस। ये बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, इट हेल्प्स us to select objects by clicking. We scroll up and down, draw and paint on the computer with the help of the mouse. इसकी हेल्प से हम मॉनिटर पे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं, ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं कंप्यूटर पे माउस की हेल्प से। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हम माउस की हेल्प से पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। ऑल टुगेदर दिस पार्ट्स मेक द कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनते हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जब एक साथ होते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो वो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे पार्ट्स जब एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट होकर वर्क करते हैं, तो ये पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वर्क करते हैं। दे वर्क एज अ ग्रुप टू मेक द कंप्यूटर फंक्शन प्रॉपरली। कंप्यूटर अपना वर्क, अपना फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे, इसलिए यह ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ वायर्स। सारे पार्ट्स कंप्यूटर के एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस एक दूसरे से वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखो आगे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो।
आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। तो हमको इसमें फिल करना है। फर्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ बेसिकली डैश मेन पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम के मेन कितने पार्ट्स होते हैं हमें ऑलरेडी पता है, हमें तो वर्ड्स देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो कंप्यूटर के मेन कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, अ डैश लुक्स लाइक अ टेलीविज़न एंड इट शो व्हाट द कंप्यूटर इज़ डूइंग। क्या टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है और कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क करते हैं वो किस पे दिखाई देता है? टेलीविज़न जैसा कौन सा पार्ट हमें दिखाई देता है? मेन पार्ट कंप्यूटर का। वायर, सीपीयू नहीं, 4 नहीं, मॉनिटर हमें टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है ना। और इसी पे हम अपने सारे वर्क को देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर। थर्ड, ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ डैश। सारे पार्ट्स एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? जो सारे पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, किसके थ्रू? मॉनिटर हम फिल कर चुके हैं। क्या मॉनिटर इसका आंसर है? नहीं। 4 नहीं, वायर्स। क्या वायर इसका आंसर है? हाँ, क्योंकि सारे पार्ट एक दूसरे से वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वायर्स। 4th नंबर, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसे। मॉनिटर को कहा जाता है? नहीं। 4 नहीं, वायर्स नहीं, सीपीयू। क्या सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? हाँ, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं।